परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नैमिषारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 सवनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी पावन कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। आज हम लोग कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा श्रीमद् भागवत कथा बोले कि दुर्लभम मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले कि दुर्लभ क्या है, तो बोले दुर्लभम मानुषो देहे, मनुष्य का देह जो है वो दुर्लभ है। अब वो देह कैसा है, तो बोले देहिनाम क्षण भंगुरम, वो देह जो है मनुष्य का क्षण भंगुर है, अर्थात पानी के बुलबुले की भांति है। पानी में जो बुलबुला उठता है, पानी में कंकड़ मारिए, उसमें जो बुलबुला उठता है, उस बुलबुला कब तक रहता है, उस बुलबुले की आयु क्या है? जरा तनिक समय में वो बुलबुला खत्म हो जाता है। उतना ही इस मनुष्य शरीर का आयु है। देहिनाम क्षण भंगुरम, इसे खत्म होने समाप्त होने में उतना ही समय मात्र लगता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शना। सबसे कठिन दुर्लभ चीज है क्या, तो बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अर्थात वैकुंठ का दर्शन दुर्लभ है। इसके तीन अर्थ हैं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम अर्थात वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक का दर्शन दुर्लभ है। अथवा वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ भगवान का भी नाम है, नारायण का भी नाम है, अर्थात भगवान नारायण का दर्शन दुर्लभ है। अथवा वैकुंठ का मतलब होता है विगिता विगता कुंठितोर बुद्धि वैकुंठ, अर्थात जिसकी कुंठित बुद्धि समाप्त हो गई है, समझिए कि जीवन में वैकुंठ आ गया, वैसा वैकुंठ दुर्लभ है। ये तीन चीजें जो हैं वो दुर्लभ है, तीनों दुर्लभ है। तो दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और आज बड़े ही सुयोग्य है हमारा ये, और सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि परमहंसों की संहिता कही है, श्रीमद् भागवत महापुराण को। इसे सामान्य लोग बोलने कहने के अधिकारी नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है, वो निरंतर आज चतुर्थ दिवस है, हम लोगों को सहजता सुगमता सुलभता से प्राप्त है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास, दो चीजें हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा का सहाला बल, संबल लेकर, श्रद्धा रूपी संबल लेकर जिसने भी भगवान की कथा को श्रवण किया, वो भगवान को प्राप्त कर लिया। जिसने जीवन भर कथा सुना पर श्रद्धा के साथ नहीं सुना, तो जो श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगमयति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। उस व्यक्ति के लिए ये कथाएं बहुत दुर्लभ है, उसे जीवन पर्यंत कभी समझ में आने वाली नहीं है। इस कथा को पहले आप श्रद्धा लगाइए इसमें और विश्वास करिए, तब समझ में आएगी। विश्वास अनिवार्य है। अब कोई कहे कि भैया हम शुरू में ही विश्वास करेंगे, क्यों आप हमें अंधविश्वास में फंसा रहे हैं? अरे भाई, जब आप बच्चे थे, पहले क्लास में गए
और गुरुजी ने कहा बेटा इसे बोलो क, एक एक दू। अब बच्चा यदि उसी समय प्रश्न कर दे गुरुजी एक एक दू ही क्यों हुआ, एक एक तीन क्यों नहीं हुआ, तो बोली ये टीचर पागल हो जाएगा पढ़ाने में उस बच्चे को, वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो टीचर क्या कहेगा, पहले एक एक दू पर विश्वास करो, जब बड़े हो जाओगे आगे हो जाओगे तो खुद समझ लोगे कि कैसे हुआ। तो इस गृहशास्त्रों में इस भक्ति मार्ग में भी पहले विश्वास, धीरे धीरे भगवान की लीलाएं कथाएं उसका मर्म व्यक्ति को समझ में आने लगता है, व्यक्ति स्वतः जान जाता है। ये ग्रंथ ऐसे हैं जो स्वतः अपना परिचय देते हैं पढ़ने पर और श्रवण करने पर, किसी को फिर भी समझाना पढ़ाना नहीं पड़ता, ये स्वतः बोलते हैं ग्रंथ। क्योंकि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान की वांगमयी प्रतिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज भक्त कथा की चतुर्थ दिवस है। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण मनु महाराज के तीनों पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीनों पुत्रियों के कथा हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें कि देवहूति करदम मुनि की पत्नी जिनके पुत्र भगवान कपिल हुए, प्रसूति जिससे सती चरित्र के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बड़े ही प्रेम और भक्ति और श्रद्धा के साथ संकीर्तन करिए, संकीर्तन करिए और भगवान संकीर्तन करतल ध्वनि के साथ संकीर्तन करना चाहिए। कारण कि ये जो हाथ है इसमें जो अभाग्य की रेखाएं होती हैं वो भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने से नष्ट हो जाती है। निद्रा ने भगवान से कहा कि प्रभु अब तो आपने कुंभकर्ण को भी मार दिया, मेरा निवास कहां रहेगा। भगवान ने कहा देखो, जो लोग कथा में बैठकर सोते हैं उनके सर पर जाकर बैठ जाना, वही तुम्हारा मुख्य स्थान है। यदि तो ताली इसलिए भी बजाना चाहिए कि ताली बजाने से बगल वाला जो सोता है वो जग जाता है, उसके जगने से उसका आधा पुण्य ताली बजाने वाले को मिल जाता है। ताली का ये भी एक विशेष महत्व है। ताली अब बजाइए, बगल वाला सोएगा उसको डिस्टर्ब होगा, जग जाएगा। तुम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण निरंतर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और कथा देखिए, कथा का महत्व भीड़ से नहीं है कि भीड़ है तो कथा है। इसको बाहर करिए। कथा का महत्व भीड़ से नहीं है। कथा जितने लोग हैं, प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जितने लोग हैं बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण सच में कर रहे हैं। जितने लोग हैं सच में श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ज्यादा लोग हो और केवल हल्ला हो, श्रद्धा ना हो, तो उस कथा का क्या महत्व? अरे भाई, राम कथा कब हुई? प्रयाग में कुंभ लगा था। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज में कुंभ लगा था, मानस में वर्णन है। लेकिन वहां लिखा है कि जब सारे संत महात्मा कुंभ का मेला जब उखड़ गया, जब सब लोग चले गए, तब उन्होंने याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद हुआ। दो लोग कथा सुने, दो लोग कथा, एक लोग कह रहे थे, एक लोग सुन रहे थे। तो पूरा मेला उखड़ गया। तब तो कथा श्रवण करने के लिए मेला की आवश्यकता नहीं, और कथा कहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मेला हो तो कथा हो और कथा सुना जाए। कथा सुनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं ये तो हमारे यजमान जो हैं वीरेंद्र प्रताप जी, ये तो बैठे भी हैं। कहीं कहीं तो ऐसा मिलता है कि यजमान भी नहीं रहते कथा श्रवण करने के लिए, बहुत सारे कार्य रहते हैं। यजमान कहीं कहीं यजमान बैठे भी रहते हैं पर मन से कथा नहीं सुनते। इतने श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, गदगद भाव से श्रवण कर रहे हैं, मंच पर आते हैं, करुणा से द्रवित हो जाते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास हो तो भी ठीक, नहीं हो तो असली वक्ता कथा के तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो श्रवण कर रहे हैं। कहीं भी राम कथा होती है, कोई सुने न सुने, उन्हें कोई बुलावे न बुलावे, परंतु यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। एकदम अंजलि बांधकर घुटने के होकर बैठे रहते हैं हनुमान जी, हाथ जोड़कर। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से गदगद अश्रु बहाते हुए और कथा को श्रवण करते हैं हनुमान जी। असली कथा तो हनुमान जी श्रवण करते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राष्ट्र शांतकम। असली कथा हनुमान जी ही श्रवण करते हैं। अब इस श्लोक में दो भाव दिखे आए हैं। ये श्लोक हिंदुओं में बल पैदा करने वाला श्लोक है। ये केवल हनुमान जी की महत्ता ही बताने वाला श्लोक नहीं है। इस श्लोक को यदि हिंदू समझ जाए तो हिंदू भारत जो है 2 दिन में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लिखिए कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। ये कीर्तन का भाव है। लेकिन वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्र से गदगद होकर भगवान का कीर्तन भजन भी हनुमान जी करते हैं। नमत मारुति नमत राष्ट्र शांतकम, और जरूरत पड़ने पर राक्षसों का वध भी करते हैं। मतलब कीर्तन और कर्तन दोनों विधि यदि हिंदू अपना ले तो मात्र 2 दिन में हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा। हनुमान जी दोनों कार्य करते हैं। तो ये शिक्षा हनुमान जी से मिलती है। तो हम लोगों ने कथा में कल श्रवण किया और आगे अब हम लोग
ध्रुव चरित्र में प्रवेश करते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए हैं, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। जो उत्तानपाद थे उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों पत्नी से एक एक पुत्र। जो सुनीति थी उनके पुत्र का नाम था ध्रुव, और जो सुरुचि थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम। अब महिला दो ही प्रकार की होती है, या तो वो सुरुचि होंगी माताएं, या सुनीति होंगी। सुनीति का मतलब होता है जो नीति के अनुकूल आचरण करे, वैसी माताएं सुनीति कहलाती हैं, क्योंकि वो सुंदर नीति के अनुकूल आचरण करती हैं। घर में ब्याह कर आती हैं, जो उनके घर का रीति रिवाज परंपरा रहता है उनके अनुकूल आचरण करने लगती है। और एक होती है सुरुचि, उनकी जो अपनी रुचि होती है उसके अनुकूल आचरण करती है, उसका नाम है सुरुचि। वो अपने रुचि के अनुकूल आचरण करती है। सास ससुर जिंदगी भर एकादशी व्रत किए, और बहुत शादी के बाद आते ही चली गई हनीमून मनाने, यह है सुरुचि। इसका नाम सुरुचि है। वो अपने रुचि के अनुकूल आचरण करती है। और एक है सुनीति, जो अपने कुल परंपरा खानदान को देखते हुए आचरण करती है। तो उत्तानपाद के भी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। एक दिन ध्रुव महाराज अपने छोटी माता सुरुचि के रहने पर ही, उपस्थित रहने पर ही अपने पिता के गोद में जाकर बैठे। सुरुचि ने धक्का देकर धक्के भगा दिया और बोली, ये तुम्हारा स्थान नहीं है बैठने का। ध्रुव जी बोले, क्यों, ये हमारे भी तो पिता हैं। बोली कि नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है इस पर तुम बैठने, इनके गोद पर बैठने के अधिकारी तुम तब होगे जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे। हमारा ही पुत्र इनके गोद पर बैठ सकता है। ध्रुव जी को यह बात लग गई। ध्रुव जी अपने माता सुनीति के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई कि हे मां, ऐसी ऐसी बात है। छोटी माता कह रही हैं पिता के गोद में बैठने के लिए तुझे मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव की माता बोली कि अरे बेटा, पिता का अर्थ पिता इसे इसलिए कहा गया कि वो परिवार का पालन पोषण करता है, इसलिए उसे पिता कहा गया। लेकिन हे बेटा, पाति रक्षति लोके इति पिता, जो जगत का पालन पोषण करता है उसका नाम है परम पिता। इसलिए इस तू कठपुतली जो है माटी के बने हुए जो पिता है, इनका चक्कर छोड़ो। अरे असली पिता तो परम पिता है। वो उन्हें संतावना दे रही थी, मां सच में नहीं कह रही थी, बहला फुसला रही थी किसी तरह बेटा शांत हो जाए। हृदय पर धक्का लगा है पुत्र को। पर ध्रुव जी ने उस विषय को गंभीरता से ले लिया। और रात्रि को जब उनकी माता सो गई तो 5 वर्ष का वो बालक ध्रुव भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा कि आखिर वो परम पिता है कौन, मैं उनके गोदी में बैठ कर रहूंगा। जो परम पिता है बताइए। 5 वर्ष का बालक भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्या ऐसा बालक किसी के घर में है जो 5 वर्ष के समय, अरे आज 5 वर्ष का छोड़िए, 20 साल का लड़का हो गया। 20 साल की उम्र में भी लड़का यदि कहीं टीका लगा ले और माला पहन ले तो माँ बाप आजकल के पिटने लगते हैं। साधु बन रहा है, ड्राम नौटंकी दिखा रहा है। ऐसी तो दुर्बुद्धि हो गई है माँ बाप की। 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में निकल गया। और यही हिंदुओं के पतन का कारण है। सबसे बड़ा पतन का कारण हिंदुओं के यही है। और समाज में भ्रांति देखिए,
हिंदुओं के पतन का कारण, जब हिंदू शब्द मैं कहता हूं तो हिंदू का मतलब सनातनी ही है, क्योंकि हिंदू शब्द भी शास्त्रीय शब्द है, वैदिक शब्द है। शास्त्रीय छोड़िए ना, शास्त्र में तो है ही है, वेद में भी है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द को कई लोगों ने कहा कि वो बाहर से आया, यहां से आया, वहां से आया, इससे शब्द से बना है, कहीं नहीं। ऋग्वेद के बृहस्पति यज्ञ में हिंदू नामक राजा का वर्णन है, जिसने हजारों गायों का दान किया। और ऋग्वेद के बृहस्पति यज्ञ का श्लोक है, हिमालय समारंभा यावदीन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये ऋग्वेद के बृहस्पति यज्ञ का मंत्र है। तो ऋग हिंदू शब्द जो है वो वैदिक शब्द है। यही नहीं, शब्द कल्पद्रुम नामक ग्रंथ में हिंदू शब्द का नाम आया है, पारिजात हरण में हिंदू शब्द आया है, कालिका पुराण में हिंदू शब्द आया है। हिंदू शब्द जो है वो विदेशी शब्द नहीं है, यहीं का शब्द है हिंदू शब्द। विधर्मियों ने षड्यंत्र करके अनेक शब्दों के अर्थ उलट दिए, हमारे यहां थोप दिए। वो चेतना रहनी चाहिए हिंदुओं में, ताकि बच्चा बच्चा बोले कि नहीं, गर्व से बोले कि नहीं मैं हिंदू हूं। ये कब होगा? जब बच्चा बचपन से ही संस्कारित हो। भैया हम अपना तेज, अपना बल, हम ब्राह्मण हैं, जब हम ही गायत्री नहीं करेंगे, ब्राह्मण का मुख्य बल है गायत्री, जब हम ही गायत्री नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम 1 लाख राम नाम जपते हैं, तुम्हारे 1 लाख राम नाम जपने में कोई लाभ नहीं यदि ब्राह्मण गायत्री नहीं करता है तो। ये भगवान शिव का वचन है, गायत्री ब्राह्मण के लिए बनाई गई है, उसके बाद राम नाम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नियमित विधि से गायत्री करे, राम नाम का आड़ लेकर अपने कर्तव्य से च्युत न हो, कर्तव्य पथ से अपने भटके न। वो जब अपना तेज, अपना बल, जब अपने तेज में वो रहेगा तो उसके तेज से सामने वाला भयभीत हो जाएगा, स्वयं भयभीत होकर बेहोश हो जाएगा, उसे युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपना तेज तो संभाल कर रखे। लिखा है, आपन तेज संभारो आपे, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे, तीनों लोग हांकते कांपे, तीनों लोग हांकते कांपे। हुंकार मात्र से तीनों लोग कांपेंगे, पर अपना तेज आप स्वयं संभाल कर रखिए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में निकल पड़ा। जंगल में जब जा रहा है, सोच रहे हैं ध्रुव जी भगवान कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब तक रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी को ध्रुव जी देखते ही नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि बेटा, इतनी छोटी अवस्था में तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि भगवान, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं, श्रीमन नारायण को ढूंढने जा रहा हूं, भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि बेटा, वो तुमसे नहीं मिलने वाले। गुरु जी ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, जंगल में हजारों महात्मा आंख कान नाक बंद करके हजारों वर्षों से बैठे हैं। बेटा, आज तक तो भगवान के दर्शन दो, किसी को भगवान के चरण रख चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हुआ। तो बेटा, जब इतने इतने बूढ़े बाबा भगवान को नहीं पा सके, तो तू 5 वर्ष का बच्चा कैसे भगवान को प्राप्त कर लेगा?
ध्रुव जी ने कहा कि महाराज कुछ भी हो, मैं भगवान को बिना प्राप्त किए यहां से जा नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि बेटा जब इतने बुढ़े बुढ़े बाबा भगवान को हजारों हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, तो तू 5 वर्ष का बालक कैसे प्राप्त कर सकता है? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैं बिना प्राप्त किए प्राण निकल जाएंगे पर घर नहीं लौट सकता। नारद जी ने कहा कि बेटा जंगल में बाघ बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें मार डालेंगे। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मरना तो एक दिन ही है, तो यदि सत्कर्म में मर जाए तो वो इस शरीर का लाभ हो जाएगा, लाभ बन जाएगा, वो अच्छा है। तब नारद जी ने कहा अहो धन्यो क्षत्रिय कुमाराणाम, धन्य है क्षत्रियों का तेज जो 5 वर्ष का नन्हा सा बालक भगवान को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आपको यदि भगवान को पाने का रास्ता मालूम हो तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नारद जी बोले कि चेला तो पक्का मालूम पड़ता है। पहले के महात्मा लोग जल्दी चेला नहीं बनाते थे, आज तो झोला लेकर गली गली घूम रहे हैं, कोई मिल जाए तो कान फूंक दें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 4 साल 5 साल व्यक्ति उनके चरण सेवा में रहता था, उसके बाद गुरु लोग मंत्र देते थे। और गुरु ऐसे बनाया भी नहीं जाता कि हम इनको गुरु बनाएंगे। अरे भैया आप जिसको कभी नहीं जानते, जिसका नाम कभी नहीं सुने, अचानक आप यहां वो आ जाता है और उसके विचार से यदि आपका हृदय प्रभावित हुआ तो समझिए कि सच्चा गुरु हमें मिल गया। गुरु ढूंढने पर गुरु नहीं मिलता है। नारद जी महाराज, ध्रुव जी ने नारद जी को ढूंढा नहीं, बिना बुलाए नारद जी आ गए, क्योंकि नारद जी की श्रद्धा पक्की थी, लगन सच्ची थी, विश्वास दृढ़ था। अरे भविष्ण जी महाराज राम नाम अंकित गृह शोभा बरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपिराय। भविष्ण जी महाराज निशाचरों के बीच में रहते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची है, विश्वास पक्का है। लंका में निशाचरों के बीच भविष्ण जी का विश्वास पक्का है, तो बिना बुलाए ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण के भेष में सदगुरु, सच्चे सदगुरु के रूप में हनुमान जी महाराज बिना बुलाए मिल गए। क्यों? क्योंकि भविष्ण की लगन पक्की थी, श्रद्धा विश्वास सच्चा था, तो बिना बुलाए हनुमान जी महाराज मिल गए। हनुमान जी स्वयं कह रहे यहां कहां सज्जन कर बासा, भाई यहां सज्जन कहां से आ गया? भविष्ण जी को सज्जन कह रहे हैं हनुमान जी, बिना बुलाए हनुमान जी आ गए। बनावटी भक्ति नहीं रहना चाहिए। यदि बनावटी भक्ति है तो वैसे ही बनावटी फिर भोला बाबा गुरु मिलेंगे। बनावटी भक्ति है तो बनावटी गुरु मिलेगा, सच्ची भक्ति है तो सच्चा गुरु मिलेगा। पर मन में बैराग होना चाहिए गुरु के प्रति, घर त्यागने के लिए भी सामर्थ्य होना चाहिए। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया था कि नहीं, मैं भगवान को पाकर रहूंगा। नारद जी देख लिए कि नहीं, इसके हृदय में जो वैराग्य है भगवान के प्रति, वह वैराग्य सच्चा है। वैरागी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सच्चा वैरागी, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और घर से चल पड़ा, और एक होता है मरकट वैरागी, जिसका वैराग पल पल में बदलता रहता है। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में लड़ाई झगड़े हुए सो याद आ गया, चलो काशी हरिद्वार अयोध्या भजन करें। कुछ नहीं रखा है घर में, लड़का बहुत बदमाशी कर रहा है, और रेलवे स्टेशन जाते जाते पप्पू की याद आ गई। मेरा छोटा सा पोता मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता,
चलो 2 बर्तन घर में खटकते रहते हैं, थोड़ा बड़ा होकर समझदार हो जाएगा फिर घर में चले आए। तो ऐसे लोग लात जूता जीवन भर खाते हैं फिर भी वैराग नहीं होता है। तो ये होता है मरकट वैरागी, इसका वैराग पल पल में बदलता रहता है। नारद जी ने जब देखा कि ध्रुव का वैराग्य सच्चा है, विश्वास पक्का है, निश्चय दृढ़ है, तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, बेटा नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र का तुम जाप करो। ध्रुव जी ने प्रणव लगाकर इस मंत्र का जाप किया, क्योंकि माइक पर प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी इस मंत्र को लेकर मथुरा में चले गए। मथुरा में ध्रुव जी मंत्र का जाप करने लगे। पहले तो ध्रुव जी फल पर रहकर जाप किए इस मंत्र का। ध्रुव जी कुछ दिन फल पर रहे। फल पर रहने के बाद ध्रुव जी महाराज जल पर हो गए। जल पर रहने के बाद ध्रुव जी महाराज जल का भी त्याग कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। और जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने ऐसी प्राणवायु चढ़ाई कि समस्त जीव जंतुओं का प्राण जो है अवरुद्ध हो गया। देवताओं का प्राण जो है अटकने लगा। सारे देवता भागे नारायण के पास गए और पुकार उठे, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरास्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजिनद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे नाथ, हे श्री हरि, हमारा प्राण वायु अवरुद्ध हो जा रहा है। हे नाथ, लगता है हम लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भगवान ने कहा, डरो मत, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। तुरंत भगवान गरुड़ारूढ़ होकर ध्रुव जी के सामने हृदय में प्रकट हो गए। जैसे ही हृदय में प्रकट हुए, ध्रुव जी ने नेत्र खोलकर हृदय में देखा, तब तक भगवान ने अपने तेज को तिरोहित कर दिया। और जैसे ही ध्रुव ने सामने देखा तो शंख चक्र गदा पद में लेकर साक्षात भगवान नारायण प्रकट थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब भगवान को ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी प्रणाम करके मौन हो जा रहे हैं। ध्रुव जी मन में सोचने लगे, अरे हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, माता जी भी ने कुछ नहीं बताया, गुरु जी भी नहीं बताएं कि भगवान आए तो उन्हें कैसे नमस्कार करना चाहिए, भगवान की कैसे स्तुति की जाती है, कैसे विनती की जाती है, भगवान से कहा क्या जाता है। और हम तो 5 वर्ष के ठहरे, हम कभी स्कूल अभी तक गए। भगवान उनके मनोदशा को समझकर भगवान ने अपना दिव्य पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। और जैसे ही वेद वेदांत कंठस्थ हुए, ध्रुव जी बोल उठे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयदखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी क्या कहें, बोले योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, ये जो हमारे मुख में बोलने की शक्ति है, यह शक्ति आपकी है। जो हमारे हाथों में कार्य करने की शक्ति है, वह शक्ति आपकी है। यन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादि, जो हाथों में चलने करने क्रिया करने की शक्ति है, जो चरणों में चलने की शक्ति है, जो मुख में बोलने की शक्ति है, नेत्रों में देखने की शक्ति है, कानों में श्रवण करने की शक्ति है। हे नाथ, ये सारी शक्तियां आपकी हैं, क्योंकि इन सब में आप प्रवेश किए हैं। यदि आप अपनी शक्ति हटा लो,
आंख तो बने रहेंगे पर देखना बंद हो जाएगा, कान तो बने रहेंगे पर सुनना बंद हो जाएगा, पैर तो बने रहेंगे पर चलना बंद हो जाएगा, मस्तिष्क तो बने रहेंगे पर रांची और आगरा जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु सारी शक्तियां आपकी दी हुई है, आप अपनी शक्ति हटा लो तो फिर उसके बाद कोई भी इंद्रियां कार्य करने वाली नहीं है। सारी इंद्रियां भगवान की ही तो है, सारी इंद्रियां में शक्ति किसकी है? भगवान की है। भगवान चाहे तो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे। रामा अवतार में जब जनक जी के दरबार में भगवान राम धनुष भंग किए, उसी समय ब्रह्मर्षि परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी ने क्या कहा? परशुराम जी बार बार हर्षा चमका रहे थे लक्ष्मण जी पर। वहां लिखा है परशुराम जी का जो धनुष था, जब अंत में भगवान परशुराम जान गए कि सामने वाला मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, विष्णु जी के अवतार हैं, तो उन्होंने क्या कहा? राम रमापति कर धन ले खैचत चाप मिटे संदेह। हे रमापति राम, हे लक्ष्मीपति राम, आप इस धनुष को लीजिए, इस पर इसको खींचिए, इस पर प्रतंडचा चढ़ा देंगे तो मैं मेरा संदेह जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन परशुराम जी अभी धनुष दे रहे थे, तब तक क्या हुआ? बोले देत चाप आप ही चली गया, देत चाप आप ही चली गया, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। देत चाप अभी दे रहे थे, तब तक आप ही चली गए। परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप छटक कर राम जी के हाथ में चला गया। देत चाप आप ही चली गए। कहने का तात्पर्य है कि धनुष था जड़, पर भगवान के प्रताप से चेतन हो गया। धनुष क्या है? जड़ है, पर भगवान के प्रताप से चेतन हो गया। लेकिन वहीं परशुराम जी फरसा लेकर अपने हाथ को उठा रहे थे लक्ष्मण जी पर मारने के लिए, सो उनका हाथ था चेतन, सो हाथ जड़ हो गया। परशुराम जी बोले, अरे मेरे सामने क्षत्रिय कुमार खड़ा है, मेरा हाथ ही नहीं इस पर काम कर रहा, आपको इसे मृत्यु के घाट उतार देता। परशुराम जी का हाथ था उस समय चेतन, हाथ जड़ हो गया, और धनुष था जड़, सो धनुष चेतन हो गया। ये सामर्थ्य है भगवान में। वही बात ध्रुव जी कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप चाहो सारी शक्ति, आप चाहो तो जड़ को चेतन बना सकते हो, चेतन को जड़ बना सकते हो। सारी इंद्रियां में जितनी भी शक्ति है, हे नाथ, सारी शक्तियां आपकी दी हुई है। ध्रुव जी की स्तुति सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले, बेटा ध्रुव, कोई वरदान मांगा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपके आने से पहले तो मन में बड़े लड्डू फूट रहे थे कि ये मांगूंगा वो मांगूंगा, पर हे नाथ, जब आप आ गए हो, अब मेरी सारी वासनाएं कामनाएं बह गई, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। उरु कछु प्रथम
उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरिस शोभहि, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभहि। मन में बड़ी कामनाएं थी, भगवान से मांग लूंगा वो मांग लूंगा, पर हे नाथ अब कोई कामना नहीं है भगवान, अब हमें राज्य भी नहीं चाहिए, अब घर में नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा बेटा इतनी छोटी अवस्था तुम्हारी वैराग्य लेने की नहीं है, इसलिए हे ध्रुव अभी तुम घर जाओ, पिता के राजगद्दी पर शासन करो और उसके बाद ध्रुव तारा बनकर सदैव आकाश में चमकते रहना। यह बात सुनकर ध्रुव जी भगवान से आदेश लेकर अपने घर को प्रस्थान किए। श्री सूत जी कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित, जो माता कल ध्रुव को धक्का मारकर घर से भगाई थी, जब ध्रुव का आगमन सुनी तो वहीं सुरुचि माता सोने के थाल में आरती सजाकर प्रथम अगवानी के लिए तैयार खड़ी थी। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। दुनिया वालों को मनाने के चक्कर में यदि पड़ोगे प्यारे तो एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा, सास को मनाओगे ससुर रूठ जाएगा, पत्नी को मनाओगे बहन रूठ जाएगी। इसलिए संसार के रिश्ते में एक को मनाओगे दूसरा रूठने वाला है, यदि तुम भगवान को मना लिए तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। एक भगवान को केवल मना लो, राम जी को यदि मना लिया तुमने तो सारे लोग प्रसन्न रह जाएंगे, पर तुम पर सब प्रसन्न हैं, यदि राम जी तुम पर प्रसन्न नहीं है, प्रतिकूल हो गए तो मात मृत्यु पितु समन समाना, माता भी मृत्यु के समान दिखाई देगी और पिता यमराज के समान बन जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए केवल राम भगवान को रुझा लो, भगवान की रिझाने के बाद सारी शक्तियां सृष्टि की तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। यदि तुमने भगवान को नहीं मनाया तो सभी प्रतिकूल हैं तुम्हारे। ध्रुव जी की दूसरी माता सोने की थाल लेकर तैयार थी। ध्रुव जी आए, ध्रुव जी को पिता ने राजगद्दी पर बिठा दिया और उत्तानपाद अपने पत्नियों के साथ में वन को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के जो भाई थे उत्तम, उन्होंने यक्ष नगरी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ध्रुव जी को जब यह संदेश पता चला तो यक्ष नगरी पर आक्रमण करके ध्रुव जी ने लाखों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। तब तक मनु भगवान प्रकट हो गए, बोले पुत्र ये बेटा ये क्या कर रहे हो, ये बेटा यह साधु पुरुषों का मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो। अरे तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें बेटा ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। अस्त्र शस्त्र का वहीं त्याग करके ध्रुव जी महाराज वो भी भगवान के भजन करने को चले गए। और जब ध्रुव जी का अंतिम समय आया, भगवान के धाम से दिव्य विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। और जब दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आया, ध्रुव जी जैसे ही विमान में चढ़ने को तैयार हुए तब तक मृत्यु देवता खड़े हो गए। मृत्यु देवता ने कहा कि महाराज आप जा तो रहे हो, पर इस सृष्टि का नियम है कि बिना हमें स्पर्श किए कोई नहीं जा सकता। सशरीर आप कैसे जा रहे हैं, पहले आपको मरना होगा फिर जाएंगे ना। बिना हमें स्पर्श किए नहीं कोई जाता, यहाँ का विधान है ब्रह्मा जी द्वारा बनाया।
ध्रुव जी ने कहा कि विधान है तो इधर आइए। मृत्यु के पास बुलाकर ध्रुव जी ने मृत्यु का मस्तक अपने चरणों में झुकाया और ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर विमान पर बैठ गए। ये होती है भक्ति में सामर्थ्य कि भक्त के पास मृत्यु तो आती है, क्योंकि मृत्यु लोग है तो मरना सबको है, पर जिस प्रकार पापी की मृत्यु होती है उस प्रकार भक्त की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु भी आती है भक्त के पास तो मस्तक झुका कर आती है कि आप हमें स्वीकार करिए। ये होती है भक्ति में सामर्थ्य। मृत्यु के मस्तक पर पग रखकर ध्रुव जी भगवान के विमान में बैठे और जब आकाश में जाने लगे भगवान के दूतों के साथ ध्रुव जी महाराज, तो ध्रुव जी का मुखमंडल उदास था। भगवान के दूतों ने कहा, अरे ध्रुव जी आप तो महान भक्त हो भगवान के और भगवान के ही धाम में जा रहे हो, आपका मुख मलिन क्यों है? तब ध्रुव जी ने कहा, अरे मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, पर जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो धरती पर रह गई। तब दूतों ने कहा, अरे ध्रुव वो देखो तुमसे भी आगे एक विमान जा रहा है। जब ध्रुव जी ने आगे देखा तो उस विमान में उनकी माता जी बैठी थी। दूतों ने कहा, अरे ध्रुव जिस माता ने तुम जैसे भक्त को जन्म दिया अपने गर्भ से, वो माता तुमसे पीछे रह सकती है? देखो तुमसे भी आगे आगे जा रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल नारद जी को जब इस बात का पता चला, घूम घूम कर कहने लगे, ध्रुव का नाम सुना है? हाँ महाराज। अरे हमारा ही चेला था, अपना ही चेला था, हम ही तो मंत्र दिए थे तो भगवान के धाम को गया। शिष्य जब योग्य होता है तो गुरु का सम्मान बढ़ता है। गुरु भी बताता है कि हमारा शिष्य है, और शिष्य कहीं नशेड़ी गंजेड़ी मिल गया तो गुरु जी भी अपना हाजिरी उससे काट लेते हैं, भैया उसको हम नहीं जानते हैं। शिष्य और उत्तम हो तो गुरु का सम्मान बढ़ जाता है। रामकृष्ण परमहंस महान थे, विवेकानंद बड़े उच्च लेवल के हुए, रामकृष्ण परमहंस का सम्मान और बढ़ गया, पूरी दुनिया जान गई रामकृष्ण परमहंस को। शिष्य के योग्य होने से गुरु का सम्मान बढ़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु, कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु, तो प्यार में मिलेगा। पाना है खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के